बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँखें उसे इहाता नहीं करती और सब आँखें उसके इहाते में हैं, और वही है निहायत बातिन पूरा खबरदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वो ये है कि सैत कुरमा में है कि आँखें उसे इहाता नहीं करती। मसाइल अदराक के मायने हैं मर्राई के जानिब हदूद पर वाकिफ़ होना, इसी को इहाता कहते हैं। इदराक की यही तफसीर हज़रत सईद इब्न मुसीब रज़ियल्लाहु अन्हुमा और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मनकूल है, और जमहूर मुफस्सिरीन इदराक की तफसीर इहाता से फरमाते हैं। और इहाता उसी चीज़ का हो सकता है जिसके हदूदो जिहात हों। अल्लाह ताला के लिए हदूदो जहत मिहाल है, तो इसका इदराक व इहाता भी नामुमकिन। यही मज़हब है अहले सुन्नत का। आँखें उसे इहाता नहीं करती, यानी निगाहें दुनिया में इसका इदराक नहीं कर सकती। इदराक का मायने अगर आँखों से देखना हो तो इसके मुतालिक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि जो तुम्हें बयान करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा तो उसने यकीनन झूठ कहा। फिर उन्होंने ये आयत कुरीमा पढ़ी, उसे निगाहें नहीं पाती। फिर फरमाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में 2 दफ़ा देखा है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने भी फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा कि उनके 600 पर थे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा में से किसी से भी साबित नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में रब ताला को देखा है, और यही सही मालूम होता है। सिर्फ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा देखने के कायल थे, मगर वो भी कभी साथ ये फरमाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल की आँख से 2 मरतबा अल्लाह ताला को देखा है। ये तमाम बहस दुनिया में आँखों से ना देख सकने की है, अगरचे आखिरत में आँखें दीदारे इलाही से ज़रूर फैज़याब होंगी। मज़ीद तफसील सूरत नजम में आएगी। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, कई चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। जैसे कि हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला नहीं सोता, और ना उसकी ज़ात पाक के शायान शान है कि वो सोए। वो मेज़ान को झुकाता और ऊपर उठाता है, उसकी तरफ रात का अमल दिन से पहले और दिन का अमल रात से पहले उठाया जाता है। इसका हिजाब नूर या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रवायत के मुताबिक आग है, और वो उसे दूर हटा दे तो उसके चेहरे के अनवार हर उस चीज़ को मखलूक में से जला दें जिस पर उसकी नज़र पड़े। इसी तरह हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसको कैसे देख सकता हूँ, वो तो नूर है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करती हैं कि जिसने ये इत्क़ाद रखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा, या इसमें से कोई चीज़ छुपा ली जिसकी तबलीग का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं, तो उसने अल्लाह ताला पर बहुत बड़ा झूठ बांधा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत तुम अपने रब को भी ज़ाहिरन उसी तरह देखोगे जिस तरह बग़ैर किसी तकलीफ़ के तुम 14वीं के चाँद को देखते हो, और सब आँखें उसकी इहाते में हैं, और वही है निहायत बातिन पूरा खबरदार। ज़ेरे तफसीर आयत कुरीमा के मुताबिक दुनिया और आखिरत किसी जगह भी आँखें अल्लाह ताला की हकीकत को नहीं पा सकती।
ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔